फिल्म दीवानी 2002 पर रिलीज हुआ एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ये मूवी एक मर्डर केस के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत होती है एक पार्टी में, जिस पार्टी पे आती है फेमस लॉयर राज गोयल, जो अभी तक किसी केस नहीं हारा है। और ये पार्टी देती है एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जिसका नाम है अश्विन मेहता। और यहाँ पर ही राज के साथ परिचय होती है सिंगर सरगम की। सरगम जो मेहता के साथ काम करती है। सरगम अकेली है, उसकी पिता माता एक कार दुर्घटना में मर चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ही दिन मेहता की बहुत ही बेरहमी से मर्डर हो जाती है और पुलिस मर्डरर को रंगे हाथ पकड़ लेती है। और ये खबर सारी मीडिया पे आती है। हम देखते हैं कि सरगम राज के पास आती है और वो आकर राज को ये कहती है कि उसे मेहता की मर्डर के लिए जिस खूनी को पुलिस ने पकड़ा है उसे बचाना है, जिसका नाम है तरंग। तरंग सरगम की गुरु है, जिसके पास सरगम गाना सीखा है। और सरगम के कहने पे राज तरंग से जाकर मिलती है। तरंग उसे कहती है कि वो मेहता के साथ काम करती है, उसकी म्यूज़िक कंपोज़र है। और वो कहती है कि वो मेहता के साथ दिखा करने के लिए उसके घर जाती है। वो हॉल रूम में होती है और उसे एक चीख सुनाई देती है। वो जब पास के रूम में जाती है, वो देखती है कि मेहता उसे बहुत ही बेरहमी से किसी ने मार दिया है और खूनी खिड़की से चली जाती है। वो उस खूनी को देख नहीं पाती। मेहता को इस हालत में देखकर तरंग यहाँ पर कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली जाती है। कुछ समय के बाद वो जब होश में आती है, वो देखती है कि उसके हाथ में खून की निशान, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर चिल्लाना शुरू करती है और तरंग वहाँ से भाग जाती है। पुलिस उसका पीछा लेती हुई उसे पकड़ लेती है। उसकी कहानी सुनने के बाद राज को बहुत अजीब लगती है। वो जाकर एक साइकियाट्रिस्ट से मिलती है। साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि कभी भी जब आदमी बहुत सा ज़्यादा संकट में होती है वो फ्रीज स्टेट में चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाती है और उसे कुछ याद नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट को तरंग के साथ बातें करती हुई तरंग उसे अपने जीवन की कहानी कहती है। वो कहती है कि उसके पिता एक शास्त्रीय संगीतकार थे, जिससे वो गाना सीखा था, और बचपन में ही उसकी पिता मर चुकी थी। उसकी पिता की मारने की वजह से उसकी माँ मानसिक संतुलन खो बैठती है। और तरंग यहाँ पर जब छोटी थी, वो एक लाइब्रेरी में काम लेती है और वहाँ पर झाड़ू पोछा करती है, और उसी लाइब्रेरी की सारी बुक वो पढ़ चुकी थी। तरंग ये कहती है कि कुछ समय के बाद उसकी माँ भी मार जाती है। जिस दिन उसकी माँ मरती है, उसी दिन तरंग कुछ समय के लिए ऐसा ही सब कुछ भूल जाती है। उसे जब होश आती है, वो लोगों को ये कहती है कि उसकी माँ की चीता देने के लिए वो लोग उसे कहती है कि कुछ समय पहले तरंग अपनी माँ को चीता देकर आई है। ऐसे ही उस दिन ही पहली बार उसे यह एहसास होती है कि वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तरंग की केस अदालत में आती है। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तरंग को मेहता की खून के इल्जाम में दोषी साब्यस्त करना चाहती है, बट राज अदालत को ये कहती है कि तरंग के पास कोई कारण नहीं है मिस्टर मेहता को मारने की। ऐसी केस चलती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तरंग की माँ मिसेस गोयल राज की माँ मिसेस गोयल ये समझ लेती है कि राज सरगम को पसंद करती है, और वो सरगम को अपने घर बुलाती है और उसे कहती है कि राज उसकी गाने की बहुत बड़ा फ़ैन है। ऐसे ही वो दोनों को मिलाती है और हम देखते हैं कि राज और सरगम दोनों एक साथ समय बिताती है। उधर हम देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट को फिर एक बार तरंग उसे अपनी बचपन की कहानी बताती है। वो कहती है कि सरगम उसकी बचपन की साथी थी। वो लोग जब छोटी थी, उन दोनों के पिता उन दोनों की शादी भी तय किया था, और तरंग सरगम को अपनी पत्नी मानती थी जब वो छोटी थी। बट कुछ समय के बाद सरगम के पिता काम की वजह से शहर चली जाती है और सरगम भी। ऐसे ही वो लोग बिछड़ जाती है। जब तरंग बड़ी होती है और एक मैगज़ीन में वो सरगम की एक इंटरव्यू देखती है, जहाँ पर सरगम जो उसकी एक सपना है कि बड़ा सिंगर बनना चाहती है, और तरंग यहाँ पर शहर आती है और सरगम से मिलती है। ऐसे ही फिर दोनों दोस्त एक होती है और एक साथ समय बिताती है। सरगम तरंग से गाना सीखती है और मेहता के साथ काम करना शुरू करती है और बहुत बड़ा सिंगर हो जाती है। ऐसे कुछ कहानी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर एक बार अदालत में और
पब्लिक प्रोसिक्यूटर तारंग के सामने एक डायरी लेकर आती है जो तारंग की गानों की डायरी है, और वो कुछ कैसेट भी ले आती है जो मेहता की कंपनी से रिलीज़ हुआ था। उस कैसेट में जो गाना है ये वही गाना वो तारंग की डायरी में है, और ये गाना तारंग की है। बट उस कैसेट में म्यूज़िक कंपोज़र का नाम होती है मेहता की भाई अभिजीत की, और वो अदालत को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये दिखाना चाहती है कि मिस्टर मेहता तारंग के साथ धोखा किया है, वो तारंग के नाम कैसेट में नहीं दिया है, और इसी वजह से तारंग मिस्टर मेहता को मार दिया है। बट यहाँ पर राज कुछ नहीं कह पाती, वो चुप रहती है। ऐसे हम देखते हैं कि उस दिन के लिए अदालत की सुनवाई शेष हो जाती है। राजा का तारंग से मिलती है और वो तारंग के ऊपर बहुत क्रोधित होती है, क्यों उसे पहले नहीं ऐसे ये सब कुछ बताया। तारंग उसे कहती है कि इसकी वजह से वो मिस्टर मेहता को मार नहीं सकती, और वो कहती है वो मिस्टर मेहता से इस बारे में बात भी किया था। मिस्टर मेहता उसे ये कहती है कि अगले कैसेट वो उसके नाम पे ही नाम देगी, और उसे कुछ पैसा भी देती है उसको एक घर बनाने के लिए। ऐसा ही कुछ बातें होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी चलती रहती है। राज सरगम को अपने प्यार का इजहार करती है और उन दोनों में प्यार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज की जो लॉयर टीम है वो लोग राज के लिए एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग ले आती है जो मिसेस मेहता जब अपनी देवर अभिजीत से बातें कर रही होती है तब रिकॉर्ड किया था। और इस रिकॉर्डिंग में राज ये सुनती है कि मिसेस मेहता अपनी देवर अभिजीत से ये कह रही होती कि मिस्टर मेहता अपनी कर्मों का फल पाया है। ये सुनने के बाद राज जाकर मिसेस मेहता से मिलती है और उन्हें फोर्स करती है बताने के लिए आखिर में कहानी क्या है। मिसेस मेहता उसे कहानी कहते हैं। वो कहती है कि जिस रात पार्टी में राज आया था उसी रात की कहानी है। मिस्टर मेहता जिसको लड़कियों की शौक थी और वो सरगम के साथ भी उसे भी अपनाना चाहता, बट सरगम उन्हें मना कर देती है। सरगम उनके साथ काम करने के लिए भी राज़ी नहीं होती और ऐसे दोनों में बहस हो जाती है। एक समय सरगम मिस्टर मेहता को थप्पड़ मार देती है और मिस्टर मेहता सरगम के एक रूम में ले जाती है और उसके साथ बलात्कार करना चाहती है। मिसेस मेहता यहाँ पर उन लोगों को देख लेती है और वो सरगम को बचाती है, और ये सारी बात तारंग देख लेती है। और मिसेस मेहता जब तारंग को देखती है उन्हें उस दिन लगती है कि तारंग कुछ करने वाला है। ये बार हम देखते हैं कि साइकिलिस्ट को फिर एक बार तारंग के साथ, और वो तारंग को बार बार ये पूछना चाहती है कि सरगम को प्यार करती है कि नहीं। और यहाँ पर एक मैगज़ीन होती है जिस पर राज और सरगम की फ़ोटो होती है, और हम देखते हैं कि तारंग उस फोटो को देखती रहती है और मैगज़ीन को, और वो धीरे धीरे गुस्सा होना शुरू करती है और एक समय वो और एक रूप ले लेती है और वो उस साइकिलिस्ट को बहुत ही गंदी गंदी बातें करना शुरू करती है और उस साइकिलिस्ट उस रूम से बाहर हो जाती है। यहाँ पर सरगम आती है और साइकिलिस्ट सरगम को ये कहती है कि आज पहली बार वो तारंग की और एक रूप देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज भी आती है और वो तारंग से मिलने उसके रूम में चली जाती है और वो तारंग को ये कहती है कि तारंग ही मिस्टर मेहता को मारा है, और वो बहुत गुस्सा होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तारंग जो बहुत ही भोला वाला रुक रुक कर बातें करती है वो और एक रूप लेकर राज के सामने आती है जो है रंजीत। वो कहती है कि वो तारंग की दोस्त रंजीत है, वो तारंग के साथ ही रहती है और वो कहती है वही मिस्टर मेहता को मारा है क्योंकि मिस्टर मेहता तारंग के सारी गाना चुरा लिया था और वो सरगम के साथ भी बहुत बुरा किया है। और ऐसी कुछ बातें हो रही होती है और हम देखते हैं कि फिर एक बार रंजीत तारंग बन जाती है और वैसे ही वो बहुत ही सहमी हुई धीरे धीरे से बात करती है। तारंग सभी को ये कहती है कि उसके साथ क्या हुआ है वो सब कुछ भूल चुकी है। उसके साथ वो उस समय पहले वो जो कुछ किया था सब कुछ भूल चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब राज और सरगम देखती है और साइकियाट्रिस्ट भी, और यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट राज और सरगम को ये कहती है कि तारंग को स्पिल पर्सनैलिटी है, एक ही इंसान की दो रूप, और ये मानसिक रोगी है और उसके जो बचपन ने वो सब कुछ सहन किया है और इसकी वजह से उसकी दो रूप, जिस एक रूप पे तो बहुत ही चुपचाप रहती है और एक रूप में वो प्रतिशोध परायण होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट राज को ये कहती है कि तारंग एक मानसिक रोगी है, उसे फांसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राज भी तारंग के हालात देखती है, उसे भी ये लगती है कि तारंग को सज़ा नहीं होना चाहिए और वो अदालत में ये आना चाहती है और वो सरगम की मदद लेती है। वो सरगम को अदालत में ले आती है और उसे ये पूछती है कि मिस्टर मेहता उसके साथ उस दिन क्या किया था।
और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सरगम को बहुत कुछ कहती है और ये सब कुछ सुनते हुए तारांग धीरे धीरे गुस्सा होना शुरू करती है और एक समय वो रंजीत के रूप में चली जाती है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर बुल्लर को मार देती है। यहाँ पर पुलिस आकर उसे छुड़ाती है। ऐसे ही राज अदालत के सामने ये ले आती है कि तारांग एक मानसिक रोगी है और एक स्पिल्ड पर्सनैलिटी की शिकार है। उसकी दो रूप है और वो किसी की खून वो जब होश नहीं रहे वो तारण होकर किसी को खून नहीं कर सकता। वो जब रंजीत हो जाती है फिर भी वो किसी के खून कर सकता है और ऐसे वो तारंग को निर्दोष भी साबित कर लेती है। वो आकर तारंग से मिलती है और वो तारंग के लिए खुशी होती है और वो तारंग से बातें कर चली जा रही होती है और यहाँ पर तारंग पीछे से उसे बुलाती है राज को और कहती है कि मिस्टर बुल्लर की गर्दन ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर राज तारंग को पीछे मुड़कर देखती है और उसे कहती है कि जब वो रंजीत हो जाती है उसे तो कुछ याद नहीं रहती। और तारंग यहाँ पर हंसना शुरू करती है। वो कहती है कि वही रंजीत और तारंग है। वो कहती है कि वो जब बचपन में लाइब्रेरी में काम करती थी वो सभी बुक पढ़ चुकी थी। उसी एक बुक में वो स्पिल्ड पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था और उसकी को कहानी को वो उन लोगों के साथ इस्तेमाल किया है इस मर्डर केस से बचने के लिए। राज ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होती है और यहाँ पर तारंग उसे ये भी कहती है कि वो सरगम को अपनी पत्नी मानती है और राज को उससे दूर रहने के लिए। और हम देखते हैं कि तारंग को मानसिक अस्पताल लिया जाता है। यहाँ पर राज बहुत ही डिस्टर्ब और उदास होती है। वो आकर अपनी माँ और सरगम को ये सब कुछ कहती है। वो कहती है पहली बार वो एक मुजरिम की आंखों को पढ़ नहीं सकी और वो जाती है जज के पास और उन्हें ये कहती है कि ये केस को रीओपन करना चाहती है। जज उसे पहले तो कहती है ये संभव नहीं है, फिर उसे कहती है कि अगर तारंग इस केस को रीओपन करने तक मानसिक अस्पताल में रहती है फिर एक केस वो रीओपन कर सकती है। राज मानसिक अस्पताल जाती है और वह जाने के बाद वो जान पाती है कि डॉक्टर तारंग को जल्द ही रिलीज देने वाली है और वो तारंग के साथ एक नाटक कर लेती है। वो ये दिखाती है कि तारंग उसे मारना चाहती है और वो डॉक्टर को ये कहती है कि तारंग की मानसिक हालत अभी भी ठीक नहीं है, उसे अस्पताल में ही रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरगम अभी तक ये विश्वास करने के लिए नाराज़ है कि तारंग ऐसा है और हम देखते हैं कि तारंग अपनी शातिर दिमाग से और भोली वाली बातों से मानसिक अस्पताल के डॉक्टर को मना लेती है और अस्पताल से रिलीज़ भी हो जाती है। यहाँ पर कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर आती है उसे म्यूज़िक कंपोज के लिए साइन कराने के लिए और वो बहुत खुश होती है। वो सरगम के घर जाती है। यहाँ पर सरगम की दोस्त याना उसे ये कहती है कि और यहाँ पर वो याना को ये बताती है कि वो सरगम को प्यार करती है और अब सरगम को किसी के लिए गाना नहीं गाना पड़ेगा, वही सरगम के लिए वही सरगम की उसके साथ गाना गाएगी। ये सुनकर याना उसे कहती है कि उसे सरगम को एक बार पूछना चाहिए कि सरगम उसे प्यार करती है कि नहीं और वो याना के ऊपर क्रोधित हो जाती है और याना को मारना शुरू करती है। सरगम आकर उसकी ये हालत देखती है और उसकी जो गलतफहमी थी वो टूट जाती है। वो डर जाती है। जब तारंग उसे पूछती है कि वो तारंग से प्यार करती है कि नहीं, वो डर के मारे ये कहती है कि उसे प्यार करती है। सरगम जाकर राज को ये सब कुछ बताती है। यह पर तारंग भी समझ जाती है कि सरगम राज के पास गया था और वो सरगम की कहती है कि वो राज से ना मिले। तारंग राज के पास आती है और उसे कहती है कि वो सरगम से ना मिले क्योंकि सरगम को अपनी पत्नी मानती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राज तारंग को ये कहती है कि वो एक मर्डरर है, उसे पुलिस के पास सरेंडर करना चाहिए। ऐसे कुछ बातें हो रहे थे और एक समय तारंग राज को मार देना चाहती। यहाँ पर सिक्योरिटी आकर राज को बचाती है। हम देखते हैं कि तारंग जो म्यूज़िक कंपोज करती है और सरगम उसके लिए गाना गाती है। ऐसे तारंग बहुत खुश होती है और यहाँ पर राज पुलिस लेकर आती है। पुलिस तारंग की स्टूडियो में चली जाती है और उसे कहती है कि उसकी केस को रीओपन हुआ है और वो लोग उसे पकड़ लेती है। उसे बहुत धमकाती है, उसे थप्पड़ भी देती है, थप्पड़ भी मारती है और लोगों के सामने जालिल करती है। और हम देखते हैं कि तारंग बहुत क्रोधित हो जाती है, मानी में गुस्सा होती रहती है और एक समय वो पुलिस की पिस्तौल ले लेती है और उन पुलिस को गोली कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पुलिस को वो जिंदा है और ये सारी कहानी राज ने रचाया है। वो चाहती थी कि तारंग को गुस्सा दिलाने के लिए और वो अटेम्प्ट टू मर्डर केस में उसे फंसाने के लिए। तारंग की केस रीओपन नहीं हुआ है।
तारंग भी आकर कुछ गुंडों से मिलती है, जिस गुंडों के साथ उसके जेल में दिखा हुआ था, और वो गुंडों से ये कहती है कि लॉयर राज उसे अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंसाया है और उस पुलिस जिंदा है। यहाँ पर उस गुंडे लोगों को पैसे देकर तारंग उनसे मदद लेती है और इंडिया से भाग जाना चाहती है और सरगम को भी ले जाना चाहती है। वो सरगम के पास जाती है, उसकी अपार्टमेंट के सामने वो देखती है कि सरगम के साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड है। वो समझ जाती है कि राज इसकी बंदोबस्त किया है और तारंग जाकर राज की माँ से मिलती है और वो बातों बातों में उन्हें ये समझाना चाहती है कि अगर राज सरगम को नहीं छोड़ती तो राज को मार देगी। राज की माँ डर जाती है और वह आकर सरगम को ये कहती है कि सरगम को उन राज और उनकी दुनिया से चले जाने के लिए, नहीं तो तारंग उनकी दुनिया को नरक बना देगी। और हम देखते हैं कि सरगम यहाँ पर रोती हुई से चली जाती है। राज पीछे से आती है, वो देखती है कि सरगम चली जा रही है। वो आकर अपनी माँ को ये कहती है कि किसी से डरा धमकाने से उनकी वो अपने रिश्ते को तो नहीं तोड़ सकती। और उसे याद आती है कि सरगम के साथ सिक्योरिटी नहीं, वो अभी उसके पीछे जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तारंग जो सरगम के लिए उसकी अपार्टमेंट के सामने वेट कर रही होती है, वो सरगम को पास जाती है और तारंग उसे एक गाड़ी में उठा लेती है उसे ले जाने के लिए। बट यहाँ पर आ जाकर सरगम को बचाती है और हम देखते हैं वो लोग तारंग को पकड़ नहीं पाती। यहाँ पर राज एक प्लान बनाती है। वो सरगम की एक म्यूज़िक शो की अरेंजमेंट करती है। उसे यकीन था कि तारंग इस म्यूज़िक शो पे आएगी। तारंग इस म्यूज़िक शो पे आती है, बट वो लोग पुलिस और राज उसे पकड़ नहीं पाती। तारंग सरगम की ड्राइवर को मारकर सरगम को किडनैप कर ले जाती है। वो सरगम को एक जगह पर ले जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सरगम एक चालाकी करती है। उसके पास एक फ़ोन होती है और उसी फ़ोन से उस राज को फ़ोन करती है और उस फ़ोन को चालू रखती है और वो तारंग से बातें करना शुरू करती है। बातों बातों में वो तारंग से ये जानना चाहती है वो लोग कहाँ पर है, और तारंग भी यहाँ पर बातों बातों में ये कह देती है कि वो जिंजीरा पोर्ट के आसपास है। ये बात राज सुन लेती है और यहाँ पर कुछ समय के बाद सरगम तारंग से यहाँ पर भाग जाना चाहती है और वो तारंग को ये भी कहती है कि वो तारंग से प्यार नहीं करती। वो डर के मारे तारंग को ये कहता कि वो तारंग से प्यार करती, वो असल में राज से प्यार करती है। और यहाँ पर इस सारी बात होती है। यहाँ पर राज भी चली आती है उस जगह पर सरगम को बचाने के लिए और तारंग के साथ सरगम की लड़ाई शुरू होती है। और हम देखते हैं कि एक समय तारंग राज को मार देना चाहती है, बट यहाँ पर सरगम तारंग को माथे पे चोट लगा देती है और हम देखते राज तारंग को गोली कर देती है। तारंग ऊंचाई से पड़ने वाली होती है और वो सरगम के हाथ पकड़ लेती है, बट राज जाकर सरगम को बचाती है और तारंग पानी में पड़ जाती है। पुलिस यहाँ पर तारंग की डेड बॉडी को पानी में खोज लगाती है, बट उसे तारंग की डेड बॉडी नहीं मिलती। ऐसे ही तारंग सरगम और राज की दुनिया से चली जाती है और तारंग की कहानी भी यहाँ पर ख़त्म होती है। राज और सरगम शादी करती है और स्विट्ज़रलैंड आती है हनीमून के लिए। यहाँ पर वो लोग बातें कर रही होती है और वो लोग तारंग के गाने सुनते हैं, तारंग की एक फेमस गाना, और यहाँ पर सरगम डर जाती है। राज उसे कहती है कि तारंग की ये गाना बहुत फेमस है जो कोई भी गा सकती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि इस मूवी की कहानी की समाप्त होती है। धन्यवाद।